अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से कौम की सोच के साथ मैं हूं जाहिदा राव। आज हम बात करेंगे 8 फरवरी को एक साल बीत गया। आज के दिन आवाम ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए किसको वोट दिया, किसको अपना नुमाइंदा चुना, और जिसको नुमाइंदा चुना क्या उसने पार्लियामेंट में जाकर आवाम को याद रखा या सिर्फ अपने मकासद के लिए वोट मांगे और पार्लियामेंट में जाकर आवाम की कोई आवाज़ नहीं बने। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन की एक साल से रस्सा कशी जारी है। हुकूमत का कहना है कि कोई धांधली नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे एक साल से सड़कों पर एहतजाज कर रही है कि धांधली हुई है, हमारी हुकूमत बननी थी, हुकूमत के पास सिर्फ 18 सीटें थी, ज़्यादा सीटें हम जीते हैं, हमने क्लीन स्वीप किया था। फार्म 45 और फार्म 47 के मसाइल में आवाम को उलझा दिया गया। क्या वाकई फार्म 45 और फार्म 47 की बात दुरुस्त है या सिर्फ आवाम को मसाइल से दूर रखने के लिए इस झंझट में फंसा दिया गया? ये वो तमाम बातें हैं जो आवाम की अदालत में रखेंगे और शहरियों से गुफ्तगू करेंगे। आइए चलते हैं। आ गया है, फिर एक साल हो गया है, इलेक्शन हुए, तो आपने किसको वोट दिया था? मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। नहीं, असल में आवाम के मसाइल पे तो ज़्यादा बात नहीं की मेरे ख़्याल से, लेकिन अभी तो बानी पीटीआई के रिहाई पे लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह इसके तो आपको लगता है आवाम के मसाइल से ज़्यादा बड़ा बानी पीटी की रिहाई होना है? उनको ये लगता है, मतलब मुझे तो नहीं लगता। तो मतलब लीडर तो सब जेल गए हुए हैं, लेकिन जो ब्रूटैलिटी इमरान खान के साथ हो रही है वो भी नाजायज़ है। और ये जो स्ट्राइक्स वगैरह चलते हैं हमारे वो इधर इस्लामाबाद में, यहाँ पे सड़कें बंद होती है, हमारा यूनिवर्सिटी आना जाना भी मुश्किल होता है, तो ये मुश्किलात मतलब आवाम को नहीं देनी चाहिए कम से कम। जहाँ तक बात ये है 2018 और 23 वाली, कंसेप्ट तो वही रहा। 2018 में भी यही बात हुई, जबकि प्रीवियस नून लीग की हुकूमत थी 2013 से, अच्छा डेवलपमेंट हो रही थी। जब 2018 से इनकी जो हुई थी अपना चेंजिंग हुई थी, तो सेम ही रिपीटेशन हुई है 2023 में भी। जहाँ तक बात अब डिफ़ॉल्ट होने की थी, तो इस गवर्नमेंट ने जो अभी प्रीवियस एक साल हुआ है तकरीबन कोशिश की है। तो हमारे यहाँ में कश्मीर से तलक है, तो हमारे यहाँ प्रीवियस तो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अब तो फ़िलहाल पीटीआई की है, लेकिन वहाँ पर नून लीग ने काम अच्छा किया। पर्सनली इमरान खान तो पसंद है, लेकिन उनके साथ जो काबीना है वो कोई ख़ास नहीं है। उनका यही है कि दूसरी उन्होंने कोई ऐसा बंद कि आप नून लीग को वोट देने के बावजूद पसंद इमरान खान को करते हैं। अगर पीटीआई से देखा जाए इमरान खान, लेकिन अब वोट मुश्किल ही है उनको देने का। पहले हम देते हैं मुस्लिम लीग को देते थे। नून को देते हैं? हाँ, मुस्लिम लीग। मियां नवाज शरीफ को देते हैं? जी, मियां नवाज शरीफ को देते। की हुकूमत है, आपके हालात बेहतर है? अभी तो सिलसिला चल रहा है जी, हमें तो बस फिलहाल कोई इस तरह बेहतरी नहीं नजर। उम्मीद नजर नहीं आती? अभी तो हमारी तो सवारियाँ भी कम हो गई हैं, पहले वाली सवारी भी नहीं रही। हुकूमत तो आपके शेर की है ना? नहीं नहीं, हुकूमत हमने ही शेयर की है, लेकिन है कि बस गुजारा ही चल रहा है। कोई हमें फ़िलहाल जो कह रहे हैं ना, मतलब है कि सोलर प्लेटें वगैरह भी दे रहे हैं, तो अभी दे रहे हैं ना पीछे, मतलब है पंजाब साइड में। हाँ, तो अभी हम भी ये कि गाड़ी बस बेच के तो पीछे पंजाब ही नहीं कर रहे हैं। धांधली हुई है तो ये हुकूमत आई है, धांधली के बगैर तो ये हुकूमत नहीं आ सकती। हालात बेहतर तो नहीं है, आगे से भी ख़राब हो गए। जो काम था, रोज़गार था, कम हो गए, दिन को दिन कम हो जाता है। आगे से यही फ़र्क आया, और तो अभी तो कोई चार हालात नहीं है, बेहतर हुए। आपको लगता है हुकूमत ये मुद्दत पूरी करेगी, इंतखाबात जल्द हो जाएंगे? इंशाल्लाह मुद्दत पूरी करेगी? नहीं, मुद्दत पूरी नहीं कर सकती जी। वो कह रहे हैं कि हम 5 साल पूरी करेंगे। वो तो कह सकते हैं, नहीं कर सकते। अभी खान के आने के चांस हैं। कैसे चांस है? चांस बहुत अच्छे ही हैं, जल्द खान वापस आ जाएगा। वो तो खान ने कल भी कहा है कि मैं वापस आऊँगा, आएगा। ये नहीं पता कब आएगा। एक दिन आएगा, आपको सरप्राइज देगा। दिया था वो ये है कि गरीब आदमी के लिए वो बेस्ट है, अच्छी हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो वैसे उन्होंने ये कहा था कि जो भी है ना, खान साहब के नाम है, अमीर और गरीब वो नहीं देखते, वो सब के लिए उन्होंने एक ही वो किया था, एक ही कानून सब कुछ वो किया हुआ था। तो आपको लगता है धांधली हुई है? ये धांधली, आपके पास क्या सबूत? सबूत ये है कि जो फार्म है 47, तो उसके लिहाज से ये धांधली तो नहीं, धांधला हुआ है काफ़ी। तो सबसे पहली बात, उन्होंने जो निशान जो था वो उन्होंने छीन लिया था। आवाम ने ये जो निशान ढूंढ ढूंढ कर ना वो वोट दिया है। काफ़ी काम किए हैं इन्होंने। जो ये तजाज़ुज़ात हैं पंजाब के, वो साफ़ करा रही हैं। अच्छा, और इसके अलावा? आ गई है ना,
अच्छा, इसके अलावा सारे ये इस चीज़ पे जो है कारोबार अच्छा हो रहा है, दुकानों का काम अच्छा हो रहा है स्टॉलों की वजह से। बड़ा काम था, ये जो जिस दुकान में मिलती थी वही स्टॉल पे मिलती थी, अब वो कीमतों में जो है वो इस वजह से सारों को। इनके सबकी माँ ने मसाइल हल कर दिए हैं। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? इंशाल्लाह। लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है कि हम सड़कों पर रहेंगे जब तक ये हुकूमत जाती नहीं है, इलेक्शंस कराएंगे दोबारा। सड़कों पे आए, सड़कों पे ही रहेंगे। उनकी किस्मत में सड़कों पर रहना है। क्या जी, वो फिर सही हो ना, खुद भी हो ना, हर चीज़ आपके सामने है। वो गेम है पीटीआई वाले, इमरान खान साहब अंदर है, किस वजह से अंदर है सबको पता है। कारोबार में पहले बिल्कुल डाउन था, हल्की फुल्की अभी तब्दीली आना शुरू हुई है। सबसे बड़ी बात इन्होंने जो रिलीफ दी है 5 करोड़ वाली, टैक्स इसका माफ़ किया है। इससे ये है कि जब लोग पैसे बाहर निकालेंगे तो गरीब आदमी के पास भी कुछ ना कुछ आएगा। उससे ये है कि ये सारा सिस्टम चलता है। अच्छा, आपने 8 फरवरी को वोट किसको दिया था? हम तो सच बात बताएं आपको, किसी को भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया था? बस वैसे ज़रा मसरूफ। आप हालात का रोना भी नहीं रो सकते ना, आपने वोट ही किसको नहीं दिया? देखें जी, अभी माइक के सामने आप हमारे से जो बातें पूछ रही हैं तो वो फिर रहने दें। क्यों, आप क्या चाहती हैं कि हम कल आए यहाँ पे? नहीं मतलब क्यों नहीं दिया था, मतलब वोट दूर था, क्या वजह? ये बातें आपको बेहतर पता है, हम नहीं बता सकते। तो आपको लगता है हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करेगी? जी करेगी। हमारे इधर हल्के के MNA साहब है, अंजुम खान साहब, वकील खान साहब। वकील खान साहब है। इधर छोटा मोटा मसला होता है उनको बुलाते हैं, आते हैं, लगे हुए हैं खान साहब। हमारे इधर सदर है मार्केट के राजा जवेद साहब, इन्होंने, हम सब ने, ताजरों ने काफ़ी सपोर्ट की थी उनको। मगर ये है कि चलें भी, जो भी जीता है, अगर आ जाते आमिर मुगल साहब हमारे लिए वो MNA थे, अभी हमारे अंजुम खान साहब MNA साहब हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। हमारे छोटे मोटे मसले जो है मार्केट के वो करते हैं। क्यों नहीं लगता, उधर तो जीता हुआ था हमारे पेशोर में, जो बंदा खड़ा हुआ था वो जीत। क्या हुआ सुबह को? हाँ, सुबह को क्या हुआ? सुबह तो मुझे क्या हुआ बस। हाँ, तो आपको लगता है कि दोबारा इमरान खान आएंगे? तुम जेल से निकाल दो, इंशाल्लाह आएगा। और ये हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी कर रही है कि नहीं? ये तो हो सकते हैं। हो सकता है पूरी कर। हाँ, अच्छा, इस हुकूमत के आने से कोई हालात, महंगाई कंट्रोल हुई है, बेहतर हुई है चीजें? ये तो कह रहे हैं जब सस्ता हो गया हो, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है सस्ता क्या। सस्ता नजर नहीं आ हाँ, रहा। वो तो कह रहा है रोज हो गया सस्ता, बहुत सस्ता। बस वो टमाटर तो कभी सस्ता हो जाता है कभी महंगा हो, तो टमाटर का बात कर रहे हैं ना। मुझे घी सस्ता चाहिए, आटा सस्ता चाहिए, ये चीज़ें मुझे सस्ता चाहिए। तो चली भी सस्ता हुआ है कि नहीं? चलिए ज़्यादा महंगा हो गया, 30 ज्यादा महंगा कर। महंगा हो गया, उधर से महंगा आ रहा है। 30 रुपये डेढ़ी दे रहे हैं, उधर पहले 100 रुपये डेढ़ी था। मैंने वोट इमरान खान को दिया था, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है जो इमरान खान का एक बयानिया है कि 8 फरवरी को धांधली हुई है, हुकूमत कहती है धांधली नहीं हुई, धांधली हुई है या नहीं हुई? जी धांधली हुई है, क्यों नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन नून लीग का बैठा हुआ है, तो इदारों में लोग जो इतने भी बैठे हैं नून लीग के बैठे हैं, तो धांधली तो ऑलरेडी हुई है। मेरा तो दिल बहुत दुखता है, मेरा तो पाकिस्तान आने का दिल नहीं करता था। यहाँ पे मजबूरी है, इसलिए आए हैं कि हम लोग यहाँ पे, हमारी फैमिली है, फैमिली की वजह से हम लोग पाकिस्तान से आते हैं। तो अगर फैमिली हमारी सऊदी अरब में है तो हमें पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मट्टी से प्यार है, आना तो पड़ता है। ये पाकिस्तान के लिए पास आते हैं, फैमिली के लिए आते हैं। हुकूमत अगर नून लीग किया तो हमारा दिल ही नहीं करता कि पाकिस्तान की तरफ हम देखें। हम वोट दिया था इमरान खान को। क्यों दिया था? अच्छा बंदा है, जो अभी जेल में है, किसकी वजह से जेल में है? इसकी वजह से जेल में है कि वो बहादुर है। जब चोर था, करप्शन वो करता था, सब कुछ गलत, जो गलत काम ये करता था, फिर वो ये पाकिस्तान में आज़ाद घूमता था। पाकिस्तान में जब सही काम करते हैं वो जेल में जाते हैं, आप लाजिम पकड़ते हैं। गलत काम करते हैं तो आज़ाद घूम जाओ, मज़े करो, इश्क करो। अच्छा, तो इमरान खान तो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को धांधली हुई है, हुकूमत जीती नहीं है, मैं जीता हूँ, तहरीक इंसाफ जीती है, तो सही कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहा है। कौन बोलते हैं? शहबाज शरीफ कह रहा है। इमरान खान कह रहे हैं कि हुकूमत हारी और हम जीते हैं, तहरीक इंसाफ जीती। बिल्कुल इमरान खान सही बोल रहा है। इमरान खान सच पे है, अगर सच पे ना था अभी जेल में था वो। यार ये बस क्या करेगा, इंसाफ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है सारा। शहर इक़्तिदार के वासियों की आपने राय सुनी। उनका कहना था कि 8 फरवरी को हमने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए वोट जिस पार्टी को भी दिया, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए। हालात जूं के तूं हैं, महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, कारोबार तबाह होते जा रहे हैं। रोज़ इस उम्मीद पर आते हैं कि हालात कहीं बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ख़बरों की जीनत यही खबर होती है कि अपोजिशन कहती है धांधली हुई है, हुकूमत कहती है नहीं हुई। पूरे 1 साल से आवाम सड़कों पर है, इसका कोई लाया अमल बनाना पड़ेगा अपोजिशन को, हुकूमत को और बड़े सरबराहान को बैठ के कि आवाम के मसाइल का हल क्या है। अगर इसी तरह हर साल इलेक्शंस होते रहे, आवाम कहती है कि माशियत भी तबाह हो जाएगी और हमारा भी इदारों से और सिस्टम से यकीन उठ जाएगा कि हमारे वोट का सही इस्तेमाल नहीं होता।
कोई ऐसा सिस्टम हो जिस पर हमें भी यकीन हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं और हमने जिसको वोट दिया है वही नुमाइंदा पार्लियामेंट तक पहुंचा है, कोई और नुमाइंदा नहीं पहुंचा। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अब चलते हैं किसी और शहर की तरफ। 2024 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए। मुल्क भर की तरह कराची के शहरियों ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया और वोट देकर अपने पसंदीदा नुमाइंदों को आला ऐवानों तक पहुंचाया। जिस कराची के डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, सूबाई असम्बली का ये हलका 95 है, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद फ़ारूक अवान जो है वो मुंतखब हुए अवाम के वोट से। इस हलके में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम के वोट से पहुँचने वाले आला ऐवानों में मुख्तलिफ जो नुमाइंदगान हैं उनने मुल्क भर की तरह जो वादे किए अवाम के साथ आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हलके से जीतने वाले मोहम्मद फ़ारूक अवान ने कितने शहरियों के मसाइल हल किए हैं और कितने अभी तक मसाइलों का शहरियों को यहाँ पर सामना है। तो आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि PS 95 के अवाम से कि उनने अपने पसंदीदा नुमाइंदे को आला ऐवानों तक तो पहुँचाया, लेकिन उनने जो इलेक्शन में वादे किए थे या फिर किन मसाइल का सामना अब भी यहाँ हलके के शहरी कर रहे हैं। तो ये आज हम आपको कोशिश करेंगे कि कराची के PS 95 के हलके के अवाम की राय सुनाएं कि उनके कितने मसाइल हल हुए हैं और कितने मसाइल अभी बाकी हैं। नहीं, मसाइल तो बज़ाहिर हल होते हुए कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। कराची के जो बुनियादी शहरी के मसाइल हैं वो तो यही है ना कि रोड्स के मसाइल हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं। अब घरों के अंदर पानी नहीं है, पानी भी ख़रीद के पीना पड़ रहा है इंसान को। और जो है वो जिस तरह अब जो रोड्स की कंडीशन है, तो असल तो बुनियादी शहरी को इसकी ज़रूरत होती है कि ये मसाइल उसके हल हों। तो अभी तो जब तक यही हल नहीं हो रहे, बज़ाहिर ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो कैसे हम ये कह सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है ना ये हम कि जो हमने उनको कामयाब करके पहुँचाया है अवानों तक, तो उन्होंने हमारे हक़ में कोई बेहतर काम किया है। बज़ाहिर आपके हलके से कौन जीता हुआ है, कौन सी पार्टी का? हमारे हलके से जो है वो पहले तो जो है वो फ़ारूक फरहान साहब जो है वो जीते थे जमात इस्लामी के, लेकिन वो फिर उसके बाद दोबारा उस सीट पर इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी के अब कौन आए हैं वो उनका तो मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये है कि जब तक जमात इस्लामी के जो थे वो बेहतर थे हमारे हक़ में, वो काम वाम कर रहे थे इस हवाले से, रोड्स के हवाले से और जो है वो सेवरेज वगैरह के हवाले से काम हो रहा था। लेकिन जब से वहाँ पे जो है वो दोबारा इलेक्शन हुए उस सीट पर पीपल्स पार्टी के कोई अब आए हैं, आई डोंट नो कौन है वो, लेकिन उसके बाद से जो वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। अभी तक तो कोई मसला हल नहीं हुआ। पानी से तरस रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा और बोरिंग का पानी है वो भी चला जाता है, वो भी बोरिंग उतर गई है। पानी के लिए कहाँ ढूंढते फिरते हैं, नहीं आ रहा पानी। पर वो तो कह रहे हैं कि हमने काम कर रहे हैं, हमने तो इस हल्के में तो काम कोई नहीं हो रहा। काम कहाँ हो रहा है बताएं, आप खुद देख लें, कहीं काम हो रहा है? कहीं भी नहीं है पानी। तो आपने ही तो उनको वोट दे के, हम शहरियों ने वोट दे के उनको ऐवान में पहुंचाया। वो दिया है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में दिया, चलो यार काम होगा, लेकिन अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ। वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ अभी वादा। क्या कहना चाहेंगे उनको? वो अगर हमारे चैनल के तवज्जुह से देख रहे हैं, आपने उनको वोट दिया है, क्या उनको बोलना चाहेंगे? बोलना चाह रहे हैं कि भाई काम कराओ, अब हमको वो मिले। बिल्कुल ख्वार होकर बैठा है लोग, ना बोरिंग का पानी तो चलो है नहीं, मीठा पानी का जो आसरा वो भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, आदमी गैस भी नहीं है, कम से कम पानी गैस तो आदमी खर्च करे, गैस भी नहीं आता। अब जो वादा किया वो पूरा हो ही नहीं रहा। क्या आवाम क्या करे? आवाम इतनी महंगाई में परेशान है, इतनी महंगाई हो गई। आप देखें 560 रुपये किलो तेल हो गया है, 100 रुपये किलो आटा हो गया, कंपनी में 18,000 19,000 रुपये सैलरी से ज़्यादा कोई है नहीं। आप बताओ किराए के मकान में रहने वाले कैसे गुजारा करे आदमी? आप बताएं, कोई सहूलत नहीं है, कोई आवाम की वेरीफाइड नहीं है, कोई भी सेटिंग नहीं है, सब अपनी मफाद पर अपना काम और आवाम को बिल्कुल लावारिस की तरह छोड़ दिया। आप भी इसी हल्के के रहने वाले हैं, यहीं से आपने भी वोट दिया है, यहीं वोट दिया है मोहम्मद फ़ारूक अवान साहब को, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये जो खुदा के लिए भाई गैस बिजली पानी और यहाँ सहूलत दे आदमी पर, कुछ चीज़ चाहिए भाई। ये महंगाई पे कंट्रोल करें, पीपल्स पार्टी इतनी बात करती है, कम से कम महंगाई के कंट्रोल करें। महंगाई इतनी हो गई है, आदमी कोई गुजार नहीं है। किराए के मकान में रहने वाले, मैं खुद किराए के मकान में रहता हूँ, मेरा कोई 18,000 रुपये 19,000 रुपये तंगा कोई भी मेरा वसाइल नहीं है भाई। ये सब मसाइल ही मसाइल है, सब पानी का, गटर लाइनों का, हर चीज़ के। शहरियों से अभी तक मेरी बात हुई, सब पानी की बात कर रहे हैं। पानी 24 घंटों में नहीं आ रहा है। आता है लेकिन बहुत जगह पे आ रहा है, कहीं कहीं नहीं आ रहा बहुत। हाँ, और सुबह में लोग बेचारे फजर के टाइम गैलन उठा के जगह जगह घूम रहे थे पानी की तलाश। अच्छा, आप आम इंतखाबात 2024 8 फरवरी में किसको वोट दिया आपने यहाँ इस हल्के से? किसी को भी नहीं दिया मैंने। फिर चलो जो जीते हैं उन उसके तो सबको वो तो इस वक्त सारे हल्के के जो हैं यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो सबके मसाइल उनको देखने चाहिए। तो पीपल्स पार्टी के जीतने के बाद
कितने मसाइल अभी तक, कितने वादे वफा हुए हैं, हल हुए हैं, नहीं हुए? मेरा कोई भी वादा वफा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। सब ऐसे रुके हैं, जो काम पहले थे उससे ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको आप? क्या हमारी चैनल की तरफ से उसके मैसेज? इस इलाकों का आके देखें कि क्या हाल हो रहा है। ना किसी का क्या कहते हैं चलने का कोई रास्ता है, ना जिस गली में जाओ गटर ऐसे भर रहे हैं, पानी निकल के बंदे का नमाज़ पढ़ने के लिए जाना मुश्किल हो जाता है। और पानी के लिए बेचारे लोग सुबह ही सुबह कामों पे जाने के लिए, कामों पे जाने से पहले उठा के गैलन घूम रहे होते हैं पानी की तलाश में। तो बहुत परेशानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर टाउन चेयरमैन भी तो पीपल्स पार्टी के हैं, वो भी काम नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक। दिखाएं, करके दिखाएं ना। अभी आप देखें जगह जगह पे, आप विज़िट करें खुद, आपको पता चलेगा जगह। अच्छा, आप बताएं कितने मसाइल आपको लगता है हल हुए हैं या इजाफा हुआ है? इजाफा हुआ है ज़्यादा। किन मसाइल में इजाफा? खासतौर पे पानी का मसला, बिजली का मसला, जो चलने फिरने का भी रास्ते देख लो कैसे गंदे हैं। सफाई सुथराई का कुछ पता नहीं है यहाँ पे। महीनों में एक आध दफ़ा कभी सफाई हो गई तो हो गई, वरना तो वो भी नहीं होती है। धूल मट्टी ऐसी उड़ती है जब गाड़ियाँ चलती हैं कि आप बच्चों को लेके बाहर भी नहीं बैठ सकते। ये मसले हैं। और सबसे मेन मसला जॉब का है। जॉब पे नहीं मिल रही हम माजिरों को, ख़ासतौर पे कहीं भी जाते हैं कि जॉब नहीं है, ठेके पे काम है। अब ठेके पे आपको पता है कहाँ घर चलता है, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ से जो आप MPA हैं, मेंबर हैं सूबाई असेंबली के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, हुकूमत भी उनकी है इस सूबे में, तो क्यों काम नहीं कर रहे? आप उनको क्या मैसेज देंगे? काम तो बाद में करेंगे, पहले वो नज़र तो आए। अच्छा, हाँ। नज़र ही नहीं आते? हाँ, ढूंढने से भी नहीं मिलते। जब बोर्डिंग का टाइम आता है तो सब नज़र आ रहे होते हैं घरों के पास, तो सफाइयाँ करवाते हुए, तो गटर लेन साफ़ करवाते हुए, सारे काम होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। अभी मेन मसला हमारा पानी का है। आप यकीन करें पूरी रात हम लोग जगते हैं पानी के लिए। जिस टाइम लाइट गई भी होती है उस टाइम पानी आ रहा होता है, जैसी लाइट आती है उसके आधे घंटे बाद पानी बंद। फिर रातों को 3 बजे तक पानी आता है, उसके बाद फिर 4-5 बजे तक पानी भरते हैं, फिर सुबह सोते हैं 2-2.5 घंटे, फिर सुबह काम के लिए निकल जाते हैं। ये ऐसी ज़िंदगी ख़राब हुई भी हमारी तो पीपल्स पार्टी का। ये तो सब लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे यहाँ से PS 95 के वो काम ही नहीं कर रहे। बिल्कुल काम तो अब नहीं कर रहे, पहले सही था, अब नहीं काम कर रहे। आपने तो वोट दिया है, आप तो कम से कम पूछ लें उनसे क्यों नहीं कर रहे काम। ये मिल रहे नहीं है, कहाँ से पूछे, मिल ही नहीं रहे। हाँ, पता नहीं कहाँ गुम हो गए। क्या मसले हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा? इससे पहले पीपल्स पार्टी से पहले क्या हालात थे, अब क्या है? सबसे पहले यहाँ मसला यही है, पानी नहीं आ रहा है। पानी आ रहा है तो गैस नहीं आ रहा है, यही मसला है। तो आप वोटर हैं, कोई उनको मैसेज दें। मैसेज हम गरीब बंदे किसको दें? नहीं तो आपका एक वोट भी कीमती है, आपका एक वोट ना होता तो आज ऐवान में नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैसेज देंगे उनको, जो मसाइल हैं सब? मसाइल यही है, तो पानी यहाँ आना चाहिए। पानी बिल्कुल नहीं है, पैसों से लेके पानी थक गए हम। कितना पैसों से लेंगे गरीब बंदे, यही मसला है। तो क्या क्या वादे किए थे इलेक्शन में मोहम्मद फारूक ऐवान साहब ने जब कैंपेनिंग कर रहे थे, यहाँ पर आ रहे थे मुख्तलिफ इस PS 95 के हल्के में, क्या क्या वादे थे उस वक्त उनके? तो सर बहुत किए थे। कोई एक वादा याद हो आपको? एक वादा कोई? बोला ये गलियाँ बनवा के देंगे आपको, घर अच्छी तरह से बनवा के देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल शहरियों की, कराची की गुफ्तगू सुनी आपने PS 95 की, जहाँ पर हमने आज कोशिश की ये जानने की कि शहरियों को किन मसाइल का सबसे ज़्यादा यहाँ पर सामना है। जबकि 2024 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए और मुल्क भर की तरह कराची के PS 95 के भी अवाम ने वोट देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद फारूक ऐवान को आला ऐवान तक जो है वो पहुंचाया। यहाँ पर मिलती जुलती शहरियों की राय है, जिनमें शहरियों का कहना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर उनको पीने के पानी का मसला है, जबकि दीगर अगर दूसरे मसाइल की बात करें तो सेवरेज की लाइनें, गटर, गलियाँ मुकम्मल तौर पर अब भी टूटी हुई है। कुछ इस हल्के में कुछ जगह पर काम भी जारी है, काम तरक्याती किए भी जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हल्का जो है वो पीने के पानी की सहूलत से इस वक्त महरूम नज़र आता है। शहरियों का यही कहना है कि इलेक्शन के टाइम पर तो मुंतखब नुमाइंदे ज़रूर दरवाज़ों की दहलीज तक आ जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद उनका चेहरा जो है दोबारा देखने को फिर आम इंतखाबात में मिलता है। तो कराची PS 95 की शहरियों की हमने कोशिश की कि आपको मसाइल भी दिखाएं, उनकी राय भी सुनवाएं, उनकी राय आपको सुनवाई। कराची से इसरार मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच। इस वक्त आवाम जो है परेशान है और हुकूमत के इस रवैये से, ख़ास तौर पे उनके ही
चुने हुए नुमाइंदे जो हैं इस वक्त उनसे दूर नज़र आ रहे हैं। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है और तरक्याती काम जो हैं वो झुके तू हैं। मज़ीद आगे चलते हैं और आगे भी जानेंगे शहरियों से उनकी क्या राय है। देखिए, हुकूमत से तो बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं। हमारे जो अवामी नुमाइंदे होते हैं जिनको हम मुंतखब करके असम्बलियों में भेजते हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें बांध रखी होती हैं आवाम ने। लेकिन एक साल आपने कहा कि आज मुकम्मल हो चुका है, लेकिन एक साल मुकम्मल होने के बावजूद जो तवक्कुआत थी शहर के अंदर, अगर हम मुल्तान शहर की बात कर लेते हैं, डेवलपमेंट के कामों के हवाले से, महंगाई कम करने के हवाले से और दीगर जो चीज़ें होती हैं जो दीगर अवामी नुमाइंदों ने आवाम तक पहुंचानी होती हैं, उनमें मुकम्मल तौर पर हमारी हुकूमत नाकाम रही है। मुल्तान शहर की अगर हम डेवलपमेंट के कामों की बात करते हैं तो इस वक्त मुल्तान शहर की जो सड़कें हमारे नुमाइंदों ने ठीक करनी थी, डेवलपमेंट के और दीगर काम करने थे और दीगर जो महंगाई को कम करना था, उसमें भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। अब मुल्तान शहर के जो इस वक्त डेवलपमेंट्स के काम है, सड़कें देख लें आप, मुल्तान शहर की कोई एक ऐसी सड़क नहीं आपको मिलेगी जो बिल्कुल बेहतरीन रोड बना हो। तमाम की तमाम सड़कें उखाड़ कर रख दी गई हैं। जो अदारे यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, रोड्स को बनाना होता है, फ्लाईओवर्स को बनाना होता है और बिल्डिंग्स को बनाना होता है, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स बनानी होती हैं और बहुत सारी सरकारी इमारतें बनानी होती हैं। नहीं उतरे सर जी, हम क्या करें, गरीब बंदे हैं। सुबह से 8 बजे आते हैं, अड्डे पे खड़े खड़े, दिहाड़ी लगती नहीं, बिल इतने 25-30 हज़ार बिल भेजे हुए हैं उन्होंने। हुकूमत को यही कह सकते हैं कि कोई थोड़ा टैक्स लगा के भेजे। आप अपना ना सोचे कि गरीब का भी सोचे कि आपने अल्लाह को भी जान देनी है, हमें नहीं देनी, अल्लाह को देनी है। कुछ आप हमारे लिए भी सोचें, अपने खजाने ना भरे, गरीबों को भी थोड़ा दें। हम क्या करें सर, 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार बिल भरे, अभी भर के फिर दोबारा बिजली के आ जाएंगे, वो भरने हैं, गैस के, इनमें ही हम पूरे हो गए हैं सर। गरीब बंदे कहाँ जाएं सर हम। पहले की निस्बत कुछ बेहतर है, गवर्नेंस बेहतर हुई है। क्राइम रेट की बात करें तो वो इंक्रीज़ हुआ है, क्राइम की सूरत-ए-हाल अब तर है। बहरहाल गवर्नेंस की बात करें तो पंजाब की लेवल पे गवर्नेंस अच्छी है और तरक्याती काम भी किए जा रहे हैं और महंगाई के ख़ात्मे के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमती कामों में हर्डल डाल रही है और मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिनको आपने वोट दिया था, क्या वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे? किसी हद तक कह सकते हैं और किसी हद तक नहीं भी, क्योंकि सियासतदान है। सियासतदान मुकम्मल तौर पर परफेक्ट तो नहीं हो सकते ना। सियासतदान का मतलब ही यही है कि वो लारे देगा और सियासत करेगा। जी, मैं तो खुश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अवामी जो मसाइल हैं वो जूँ के तू हैं। जिस गरीब महल्ले में चले जाओ, सीवरेज का निज़ाम जूँ का तू है, उसका सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक जो है सब लोग लगे हुए हैं, अमली तौर पे कुछ भी। हुकूमत कहती है कि महंगाई ख़त्म हो गई है, लेकिन जिनको वोट दिया था वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे, जिनको आपने अपने हल्के में वोट दिया? नहीं, कभी भी पूरा नहीं उतरे, अब तक तो नहीं उतरे। आइंदा का कुछ कह नहीं सकता मैं। जो गवर्नेंस लेवल पे बात करें तो हुकूमत अच्छा काम कर रही है और बेहतरी नज़र आ रही है, मगर ग्राउंड लेवल पे वैसे के वैसे मसाइल हैं और जो सियासतदान हैं, जो हल्के के MNA MPAs हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे। वो सिर्फ अभी पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, मगर आम शहरियों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। ग्राउंड लेवल पर क्राइम भी बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, गुर्बत भी बढ़ रही है। मगर अगर ऊपर गवर्नेंस लेवल पर बात करें तो अगर पंजाब की बात करें तो बेहतरी हो रही है। गवर्नमेंट जो है ना, अच्छा पिछली गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली अच्छा चल रही है आगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीदों पे पूरा तब उतरा जाता है जब आवाम के काम तब होते हैं जब बल्दियाती निज़ाम आपका फ़ाल हो। आपका बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अवामी नुमाइंदे जो MNA MPAs हैं, पीपल्स पार्टी के हैं या जिनके हैं, उनके मैंडेट का जब तक एहतराम नहीं किया जाएगा और हर किसी को उनके हल्के के मसाइल हल करवाने में फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा तो ये मसाइल ऐसे नहीं हल होंगे। बिल्कुल हम नालां हैं हुकूमत से कि मसाइल हल नहीं हो रहे, क्योंकि जिसका जो मैंडेट है उसका एहतराम नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी के जितने MNAs MPAs हैं उनके काम में हर्डल डाली जा रही है, तो फिर जिन हमारे हल्के के तो वो हैं नुमाइंदे, तो वो तो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद जो ही इलेक्शन ख़त्म हुए अब तक कोई हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया। हम अपने तौर पे हमने बड़ी कोशिश की है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मैं कई चक्कर लगा चुका हूँ। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशनें दी हैं, पूरे अहले इलाका ने, अहले मोहल्ला ने कई दफ़ा इनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इसके ऊपर खुदारा कोई गौर करें। इस गंद की वजह से बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं, हमारे बच्चे बीमार हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो गैर मुतल्लिका लोग होते हैं, यहाँ पर बैठकर नशा करते हैं। हम बहुत परेशानी का शिकार हैं।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने वोट जो था वो अपने जिस भी नुमाइंदे को दिया था, क्या वो दोबारा आया आपके पास जीतने के बाद? आपके पास चक्कर लगाया, आपसे उसने बात की जी अब मैं जीत चुका हूँ, मैं आपका ये मसला हल करूँगा और ये मसला हल होगा, वादे किए कोई ऐसे? वादे मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वादे हर पार्टी ने किए थे और यहाँ पर उन्होंने विज़िट भी किया था। इसके बाद एक आध दफ़ा डीसी साहब अपनी टीम के साथ आए हैं, पता नहीं वो किसी सियासी बेस पे आए हैं या अपने तौर पे आए हैं, क्योंकि हमने एप्लीकेशनें भी उनको दी थी जाके अहले इलाका ने, तो उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया है। तो उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि आपकी गलियाँ बहुत तंग हैं, हम यहाँ से सामान उठाकर ये कचरा वगैरह उठाकर बाहर, हमारे पास इतनी एक्सेस नहीं है, तो हम मशीनरी नहीं है, तो हम कैसे यहाँ से लेके जा सकते हैं, लिहाजा हम बेबस हैं। यूसी 82 का ये इलाका है, गुंजान इबाद इलाका है, लोगों की यहाँ पर जो तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा है, मकानात जो हैं रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके के बिल्कुल बीचों बीच आप ये देख सकते हैं कि गंदगी का डैम्प है और यहाँ से जो है बेशतर बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। तो ये तमाम जो सूरत हाल है ये इलेक्शन के बाद भी जितने नुमाइंदे आए हैं उनसे भी डिस्कस की, उससे पहले भी डिस्कस की गई, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहरी परेशान है और शहरियों का यही कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए इस वक्त तवज्जो दें, हुक्मरानों को चाहिए इस वक्त तवज्जो दें। नाजरीन, ABN के प्रोग्राम कौम की सोच के साथ मैं हूँ पेशावर से फरीदुल्लाह खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। इससे पहले भी 2 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी इस सूबे में, लेकिन इस सूबे में तरक्याती काम न होने के बराबर है। बहरहाल ये वाला जो टेनेवर है जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसके नतीजे में 1 साल पूरा होने को है, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के लोग इस हुकूमत से मायूस हैं और वो कहते हैं कि 1 साल में माँ सिवाय जलसे जुलूसों और एहतजाज के अलावा कुछ नहीं हुआ। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में ABN ने लोगों से बात की है कि 1 साल सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को किस नज़र से देखते हैं, तो आइए उनकी राय देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। हुकूमत तो अच्छी भी है और बुरी भी कह सकती है जी। ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, दिन ब दिन बाज़ार में महंगाई बढ़ रही है, चीनी के रेट ज़्यादा हो रहे हैं, घी के रेट ज़्यादा हो रहे हैं। मजदूर तबका जो है जो 500-600 रुपये रोज़ लेता है वो उसका गुजारा नहीं होता। हमारा काम दिन ब दिन ख़राब हो रहा है और वजूहत ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा, आगे रमज़ान आने वाला है और ये गरीब लोग क्या करेंगे? जो 500-600 रुपये रोज़ दिहाड़ी लेते हैं उसका क्या बनेगा? आया हुकूमत ये चाहिए कि इनको सेहत दे और सस्ताई आए। हर चीज़ दिन ब दिन बढ़ रही है। हमने वोट दिए है जी, अभी तक किसने नहीं पूछा कि इधर एक बल्ब खराब है आगे बल्ब लगा लो। ये नाली तकरीबन 8-9 महीने से टूटी हुई है, नाली नहीं बन रही, सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। तकरीबन 1 साल होने लगा है आपके सामने कि हुकूमत आई हुई है, लेकिन हुकूमत का यहाँ पे कोई भी अमली इकदाम नहीं है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा करीमपुरा, रामपुरा ये हेरिटेज ट्रेल में आता है ना, हेरिटेज के हवाले से कोई यहाँ पे काम हो रहा है। और गलियां जाके आप देखिए सारी टूट फूट का शिकार है। कभी आगे गैस वाले खुदाई करके चले जाते हैं, कभी नलके की मद में गलियों की खुदाई हो जाती है और वापस फिर उनकी तामीराती काम कोई भी नहीं होता। तो बस हुकूमत कहने को तो है, लेकिन यहाँ पे पूछने वाला कोई भी नहीं। बस अगर ये होगा तो नजर आता, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारी मौजूदगी में आज तक हमारी किसी MNA MPA से कोई मुलाकात नहीं हुई। हुकूमत की कारकर्दगी बाज़ाहिर तो दिखाई नहीं दे रही है, बाकी बस आपके सामने है जी, कहने को है हुकूमत और बाकी काम कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो कोई इकदाम नहीं हुकूमत की तरफ से, हुकूमत जो है ना 1 साल हो गया हुकूमत को और कोई ऐसे इकदाम नहीं। हमारे रोड ख़राब हैं, जो हमारी गलियों में जो है ये लाइट्स का मसला है और इस तरह जो है अभी बाज़ारों का हालात देखें कि ये चीनी के हवाले से चीनी जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी आगे रमज़ान आएगा, अभी जो दाम अभी जिन चीज़ों के अभी लग गए हैं, अभी रमज़ान में ये 1 पे 2 हो जाएंगे। फिर जो है परेशानी और जो मज़दूर तबका है उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी का हाल देखना पड़ता है, क्योंकि इधर जो है काम नहीं है और फिर जो है इन चीज़ों के दाम दिन ब दिन, और एक दिन में एक दाम है, कल आएंगे तो उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बस सारे लोग इसी वजह पर परेशान हैं। हुकूमत का तो 1 साल हो गया, उनकी क्या कारकर्दगी है? हमारे सब कुछ किसी चीज़ की तरफ उनका ज़हन है ना। इधर जो है अभी MPA साहब जो हैं ये मार्केट में नहीं आए हैं और जो किसी का पूछने वाले नहीं हैं। बस जो भी हुकूमत आती है तो अपने यार कोई सोचता है, गरीबों का कोई नहीं सोचता।
और ज़्यादातर हमने देखे हुए हैं जो इलाके के काउंसलर है और जनरल जो इनके साथ अटैच होते हैं, तो वो बस अपने बेटों को नौकरी आती है लगा लेते हैं और गरीबों का कोई भी नहीं सोचता। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, किसी ने भी नहीं लगाया, सब बस अपने मतलब के लिए, हर कोई बस अपनी मफाद के लिए। पिछले 1 साल की कारकर्दगी की बात आप ये कर रहे हैं, तो इधर तो ना हमने MNA को देखा है, ना MPA को देखा है, ना हमने ऐसे कोई तरक्याती काम देखे हैं। बाकी देखें जो सूबाई गवर्नमेंट के काम है तो ये तो वो भी नहीं कर रहे ना। वफाकी तो आप छोड़ दें, वहाँ पर से तो हमारे लिए सब कुछ कट ऑफ हो चुका है सरहद के लिए। लेकिन जो सूबाई काम है, अब यहाँ पर आप ये तामीराती काम है, सफाई है, यहाँ पर पानी का भी मसला है, पानी में रेत आ रही है, उस छोटा सा मसला है वो भी हल नहीं कर सकते। जब वो भी नहीं कर सकते तो हम क्या करें? ये तो हमारी बदबख्ती है कि हम लोगों ने इनको वोट दे दिया और हम फंस चुके हैं, अब कुछ भी नहीं हो रहा। और बाकी ये वफाकी की बात है तो वफाकी में जो हो चुका है तो वो तो हो चुका है, वो सबको पता है कि किस